हाईकोर्ट बेंच की मांग पर अधिवक्ताओं का प्रदर्शन। सांसद चंदन चौहान बोले, संसद में मजबूती से उठेगा मुद्दा। खबर पश्चिमी यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर से है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की 50 साल पुरानी मांग एक बार फिर जोर पकड़ गई। बुधवार 26 नवंबर 2025 को मुजफ्फरनगर के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और सिविल बार एसोसिएशन के सैकड़ों अधिवक्ता कचहरी परिसर स्थित बाबू श्याम सिंह द्वार पर एकत्रित हुए और हाईकोर्ट बेंच स्थापना की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने स्थानीय सांसद चंदन सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपकर आगामी संसद सत्र में इस मुद्दे को मजबूती से उठाने की अपील की। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ठाकुर कंवरपाल सिंह ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के अधिवक्ता पिछले 50 वर्षों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट बेंच न होने से वादकारियों को देहरादून और इलाहाबाद जैसे दूरस्थ जिलों में जाना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों की भारी बर्बादी होती है। महासचिव चंद्रवीर नरवाल ने कहा कि हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश वर्षों से आंदोलनरत है और अधिवक्ताओं द्वारा जेल भरो आंदोलन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बंद, पैदल मार्च, कैंडल मार्च से लेकर जनप्रतिनिधियों के घेराव तक कई बड़े आंदोलन किए गए। अधिवक्ताओं ने सांसद चंदन चौहान से अनुरोध किया कि वे शीतकालीन सत्र में हाथों में पट्टी स्लोगन लेकर प्रश्न पूछकर और हर मंच पर यह मुद्दा उठाएं ताकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय मिल सके। सांसद चंदन चौहान ने अधिवक्ताओं को भरोसा दिलाते हुए कहा कि वे इस बार संसद में पहले ही दिन हाईकोर्ट बेंच की मांग को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। उन्होंने बताया कि वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी 22 जिलों के सांसदों से इस मुद्दे पर संयुक्त रूप से आवाज उठाने के लिए भी बात करेंगे। चंदन चौहान ने कहा कि वे अपने पिता स्वर्गीय संजय चौहान द्वारा संसद में उठाए गए इस मुद्दे को और अधिक ताकत के साथ आगे बढ़ाएंगे। ज्ञापन सौंपते समय पूर्व अध्यक्ष अनिल जिंदल, पूर्व महासचिव जितेंद्र कुमार, सिविल बार अध्यक्ष सुनील कुमार मित्तल, महासचिव राज सिंह रावत, वरिष्ठ अधिवक्ता नेत्रपाल सिंह, चंद्रमणि शर्मा, प्रदीप मलिक, प्रवीण गुड्डू, नागेंद्र, वीरेंद्र कुमार बालियान, राकेश मौर्य, मोहतसिब सन्नी, अमित कुमार, ताहिर राव, राशिद चौधरी, गौरव चौधरी, आदर्श सिंह, शिवम बालियान, नाहिदा परवीन, कमरुना गौड़ सहित सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। हाईकोर्ट बेंच स्थापना की मांग को लेकर ज्ञापन, इस तरह का ज्ञापन था, क्या कुछ मांगे? क्या ये हाईकोर्ट बेंच की जो मांग है, ये 50 साल से पुरानी मांग है। इतना लंबा संघर्ष शायद कभी किसी भी मांग के लिए ना किया गया हो, लेकिन बदकिस्मती है कि हमारी इस मांग को बार बार आश्वासन, जो भी भिन्न भिन्न सरकारें रही हैं देश में या प्रदेश में, आश्वासन सबने दिया, लेकिन मांग को पूरा किसी ने नहीं किया। आज फिर पुरजोर तरीके से हमने ये ज्ञापन, जो संघर्ष समिति का निर्णय लिया गया था 15 नवंबर को कैराना सेशन न्यायालय के प्रांगण में, उसके अनुरूप हमारे 22 जिले सब के सब अपने स्थानीय सांसदों को ये मांग पत्र हमने दिया है कि वो इस हमारी जायज मांग को उचित तरीके से, पुरजोर तरीके से संसद में रखने की कृपा करें। इसी संदर्भ में आज हम तो जाने वाले थे सांसद महोदय के आवास पे, लेकिन सांसद महोदय चूंकि हमारी बार के मेंबर भी हैं, उन्होंने कहा कि नहीं मैं खुद ही आ रहा हूँ। वो यहाँ आए हैं, हमने उनको ज्ञापन दिया है और उन्होंने हमारे ज्ञापन के अनुरूप आश्वासन हमको दिया है कि वो पुरजोर तरीके से हमारी इस मांग को पार्लियामेंट में रखेंगे। ठीक है। जीएम के साथ लेकिन डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुजफ्फरनगर द्वारा आज एक ज्ञापन दिया गया है और बहुत अधिकार के साथ एक जायज मांग, जो पुरानी मांग सन 1981 की है, हाईकोर्ट बेंच की मांग, उसकी मांग की गई है। आज नो वर्क भी इन जिलों में है जहां बड़ा नुकसान न्याय की व्यवस्था लेने में हो रहा है। वहीं आज ये जायज मांग को संसद आने वाले शीतकालीन सत्र में किस तरीके से उठाया जाए, तो मैंने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया अपने बार के तमाम पदाधिकारियों को कि 100% जिस विश्वास के साथ उन्होंने ये बात रखी है, संसदीय परंपराओं के अनुसार, चाहे 0 आर हो, चाहे सवाल लगाने के माध्यम से हो, चाहे 377 के रूप में लिखित के माध्यम से हो, चाहे खुद कानून मंत्री से मिलना हो, चाहे प्रधानमंत्री से मिलने का समय लेना हो, सभी माध्यमों का प्रयास करके अपनी हाई कोर्ट बेंच के लिए, अपने नागरिकों के सुलभ न्याय दिलाने की व्यवस्था के लिए, और जो हमारे पार्टी के नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी भी लगातार इस मांग के फेवर में रहे हैं, तो हमारी पार्टी, दल और तमाम लोग जब सब राजी हैं, तो निश्चित रूप से हम पूर्ण रूप से ये मांग उठाने का प्रयास करेंगे।
चुनाव के दौरान पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग करने की बात मांग भी चली थी। चुनाव हो गए, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, क्या कमी हो रही है? आज बेंच की मांग की बात है, और जहां बेंच की मांग, ये जायज मांग सन 1981 जब आप और हम पैदा भी नहीं हुए थे, जब से मांग है। तो जहां हमारे बुजुर्गों का पसीना लगा हुआ है इस बेंच के लिए, और हाई कोर्ट बेंच की एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो जो बात आपने कही है, चाहे वो जब हो, पर अगर ये बेंच बन जाए तो ये उसमें ही मदद करने का काम करेगा। हाई कोर्ट बेंच, हाई कोर्ट बेंच, अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता। आदरणीय बाबूजी ने बहुत विस्तार से अपनी भावना, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की भावना, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रत्येक उस व्यक्ति की भावना जो पिछले सन 1981 से, हमारे तो जन्म से पहले की बात, उस मांग को लगातार उठाते आए हैं, क्योंकि आप सबका विशेष अधिकार मेरे पे भी है। मैं भी इसी बार का सदस्य हूं। आपके मेरे पिताजी, मुझे ध्यान है, उन्होंने भी लंबा समय आपके बीच रह के वकालत के पेशे से ही हमें, उसी कमाई से हमें पाल पोस के बड़ा किया। तो उस अधिकार के साथ भी, और उनके जाने के बाद आपने संभालने का काम भी किया। तो जिस विश्वास के साथ आज ये रणनीति बनाई है आपने, मैं विश्वास दिलाता हूं, और तमाम मेरे बड़े खड़े हैं जिनके साथ दिन रात सुबह शाम रहना होता है, केवल एक घेराव नहीं, ये विश्वास का घेराव। मैं उसी विश्वास पे, चाहे संसदीय परंपराएं जो हैं, क्योंकि परंपराएं समय समय में बदलती हैं। पहले हमारा दल, लोकदल, और हमारे नेता आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी भी इस मांग को आपको मजबूती से उठाते आए हैं। मुझे ध्यान है, मेरे स्वर्गीय पिताजी ने भी उनके कहने पे सदन में ये मांग रखी थी, जहां उन्होंने कहा था कि लाहौर की शायद हाई कोर्ट पास है, हमारी दूर है, अगर मैं गलत नहीं। ठीक है, सही है। और एक सुलभ न्याय की व्यवस्था के लिए ये हाई कोर्ट बेंच की मांग जायज मांग है, यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति के लिए। उस मांग का मैं तो समर्थन करता ही हूं, और जो सही है, मैं उस जिम्मेदारी से नहीं भागूं। मैं आशा करूंगा, चाहे 0R का माध्यम हो, चाहे सवाल लगाने का माध्यम हो, चाहे विशेष समय स्पीकर सर से लेके कानून मंत्री से लेके, और कहूंगा आपका डेलीगेशन भी एक, चाहे प्रधानमंत्री से, राजनाथ सिंह जी से मिले थे आप, कितने साल पहले मिले थे नेत्रपाल जी? बहुत साल पहले मिले, चीफ मिनिस्टर थे तब मिले थे। अब प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा जाए, ये भी मांग मैं यहाँ से करता हूँ, उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। हम भावना अवगत कराएंगे, चाहे लेटर के माध्यम से कराएंगे, और जो सही तरीका है उसमें तो मांग रखी जाएगी। पर एक बात और कहना चाहूंगा, वहां कई बार, क्योंकि मैं भी छात्र हूं राजनीति का और वकालत का, बिना बड़ों के आशीर्वाद के कहीं भी सफलता नहीं हासिल करते। पत्रकार बंधु जहां खड़े हैं, इनके माध्यम से भी कहना चाहूंगा, जब सदन में हम विभिन्न माध्यमों से बात रखें, तो जब विपक्ष के सांसद आपको मिले तो उन्हें कह देना कि मौका दे देना उठाने का, इसका उस समय हंगामा मत करना, ये मांग भी कर लेना, वरना खता कोई करे और सजा किसी को मिले, ऐसा ना हो। तो आपकी मांग तो मजबूती से रखी जाएगी सदन के अंदर, और प्रयास करेंगे पक्ष विपक्ष से ऊपर उठ के। ये 5 मंडलों की मांग है, 5 मंडलों के सांसदों से मैं व्यक्तिगत रूप से संपर्क भी करूंगा। 22 जिले हैं, और उन्हें एक साथ बिठा के इस पे एक राय बनाने का मैं भी प्रयास करूंगा। ये पैगाम, ये अधिकार के साथ जिस आपने दिया है, मैं विश्वास दिलाता हूं अपने सभी बड़े को, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुजफ्फरनगर को, कि इस मांग को जिस अब नहीं मजबूती से उठेगी तो कब उठेगी? अब तो परिवार का सदस्य आपके बीच का है, तो निश्चित रूप से जैसे पहले पिताजी ने उठाई थी, उससे अधिक ताकत के साथ उठाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।